तो राव सर कंप्यूटर क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पासवर्ड इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड पे किसी भी डॉक्यूमेंट पर पासवर्ड कैसे लगाएं, ठीक है। उसके बाद सीखेंगे हम लोग हाउ टू यूज टेबल रिलेटेड वर्ड्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड पे टेबल से रिलेटेड काम कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो हम लोग बिना समय गवाए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले सीखने जा रहे हैं पासवर्ड इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में पासवर्ड कैसे लगता है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ मैं अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं वर्ड ओपन कर लिया तो यहाँ पे देखिए अभी हमारे सामने पूरा वाइट पेपर है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंट रेडी करना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट को रेडी करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ बना लेता हूँ, क्योंकि वाइट पन्ना है, ये वाइट पेपर पे तो हम लोग पासवर्ड नहीं ना लगा सकते। तो यहाँ पे हम लोग कुछ डिज़ाइन बना लेते हैं, जैसे कि लाइक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ शेप से ही मैं एक डिज़ाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे शेप्स लिया, हम लोग यहाँ शेप से ही एक डिज़ाइन यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एक शेप यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। शेप ड्रॉ करने के बाद शेप फाइल में जाऊँगा, उसके बाद मैं यहाँ से पिक्चर में जाता हूँ और अपने फॉर्मेट से मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है। अपने कंप्यूटर के अंदर से मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ये पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे रेडी हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड लगाता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड लगाना तो सिंपल, हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, फाइल वाले ऑप्शन पे। ध्यान से देखिएगा, फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको क्लिक कर देना है कहाँ पे, सेव वाले ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेव लिखा हुआ है, ठीक है। उस पर क्लिक कर देना। सेव वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग के सामने यहाँ पे कुछ लोकेशंस के बारे में पूछेगा ये, कि आपको आपका फाइल कहाँ पे सेव करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे मुझसे ये पूछ रहा है फाइल नेम, आप फाइल नेम देना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे XYZ कुछ भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार और फाइल लोकेशन अपना ले लेता हूँ, डेस्कटॉप, ठीक है। ले लिया XYZ, यहाँ पे मैं फाइल नेम दे दिया, ठीक है। दे देने के बाद अब मुझे सेव पे क्लिक नहीं कर देना है डायरेक्टली सेव पे अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरा फाइल क्या है, ये सेव हो जाएगा विदाउट पासवर्ड। इसमें पासवर्ड नहीं लगेगा। तो मुझे क्या करना है, पासवर्ड लगाना है। तो पासवर्ड लगाने के लिए ये जो टूल्स वाला ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। टूल्स वाले ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ हमको यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है, जनरल ऑप्शन, ठीक है। आप लोग सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है जनरल ऑप्शन, ठीक है। इस जनरल ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। जैसे ही इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने एक इंटरफेस खुलेगा जनरल ऑप्शन का, जिसमें बोल रहा है पासवर्ड टू ओपन। यहाँ पे सिंपल आपको जो भी पासवर्ड देना है यहाँ पे दे दीजिए, 1 2 3। मैंने जैसे लगा दिया 1 2 3 और मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ओके करता हूँ यहाँ मुझसे फिर एक बार पूछ रहा है री इंटर पासवर्ड टू ओपन। फिर से मैं दे देता हूँ 1 2 3, ठीक है। 2 बार दे दिया मैं पासवर्ड, ओके। अब लास्ट टाइम मुझे क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ उसके बाद मैं अपने फाइल को क्या करता हूँ, यहाँ से कट कर दे रहा हूँ। कट करके इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ। मेरा फाइल यहाँ मुझे दिख रहा है, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये यहाँ पे मुझसे, ये देखिएगा यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि पासवर्ड क्या है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 1 2 3। जैसे ही मैं 1 2 3 डाल के ओके करता हूँ तो क्या हुआ, यह मेरा फाइल यहाँ पे ओपन हो गया। अगर मैं पासवर्ड भूल जाता तो ये ओपन होता ही नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर से मैं एक बार जाता हूँ उसी फाइल वाले ऑप्शन पे, फिर से गया, फिर से मैं सेव पे। अब मैं दोबारा सेव पे नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा जो पासवर्ड है वो मैं चेंज करूँ या फिर उसमें कुछ छेड़छाड़ करूँ, ठीक है। तो मैं उसके बारे में आगे भी आपको समझा देता हूँ कि पासवर्ड में आपको कैसे चेंजिंग कर सकते हैं या कुछ भी करना हो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेव पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये काम नहीं करेगा। उसके नीचे देखिए एक ऑप्शन है सेव एज, इस पर क्लिक करिएगा तभी आपका दोबारा काम होगा, ठीक है। मैं यहाँ सेव एज पे क्लिक करता हूँ। सेव एज पे क्लिक करने के बाद
वापस जो डेस्कटॉप पूछेगा डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेना है। करने के बाद हमारे फाइल का नाम यहाँ दिखा रहा है XYZ, यानी हमारा फाइल यहाँ पे सिलेक्टेड है। मुझे कहाँ जाना है, टूल्स वाले ऑप्शन पे दोबारा, ठीक है, ध्यान से दोबारा टूल्स वाले ऑप्शन पे जाना है, दोबारा जनरल वाले ऑप्शन पे जाना है। जाने के बाद अब मेरे पास में यहाँ पे ये ऑप्शन खुलेगा जनरल ऑप्शन। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पासवर्ड दे रखा है 1 2 3, ये मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। मैं यहाँ पे नीचे क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन शो हो रहा है, पासवर्ड टू मॉडिफाई। इसका भी मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, आपने जैसे यहाँ पे दिया 1 2 3, तो आप चाहे तो यहाँ पे 4 5 6 जैसे कुछ और दे दिए, 4 5 6 ये देकर इसको हमने यहाँ पे सेव कर लेते हैं, ओके करते हैं। तो यहाँ से ये मुझे दोबारा पूछ रहा है कि री इंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई। तो मैंने यहाँ पे जो मॉडिफाई का पासवर्ड दिया है इसको मैं दोबारा एक बार और दे देता हूँ, 4 5 6 ये दे दिया। देने के बाद इसको सिंपल क्या करना, ओके, ओके कर दिया। अब मैं अपने फाइल को कर देता हूँ दोबारा एक बार अगेन सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ये अगेन सेव पे क्लिक होने के बाद मैं इसको काट देता हूँ। काटने के बाद यहाँ से इसको मिनिमाइज किया। मेरा ये जो फाइल है मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है इंटर पासवर्ड टू ओपन, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 1 2 3 तो दे दिया, ठीक है, ओके करता हूँ। अब मुझसे ये दोबारा पूछ रहा है कि क्या बोलते हैं इंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई। ये मुझसे दोबारा पूछ रहा है कि आपका मॉडिफाई वाला पासवर्ड क्या है। अब ऐसा भी होता है सिचुएशन कभी कभी कि हम लोग का जो पासवर्ड है, एक पासवर्ड कोई जान गया, ठीक है, तो दूसरा पासवर्ड कोई ना जान के रखे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं एक मॉडिफाई वाला भी पासवर्ड देकर अपने डॉक्यूमेंट को सेव रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपने डॉक्यूमेंट पे मॉडिफाई वाला पासवर्ड दे चुका हूँ 4 5 6। अभी मैं यहाँ 4 5 6 डालूंगा तो मेरा फाइल ओपन हो जाएगा। मान लीजिए मैं भूल गया तो मेरा फाइल ओपन नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे 4 5 6 डालकर मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो आई होप कि आपको पासवर्ड लगाना आ गया होगा। हमारा ये देखिए फाइल हमारे सामने खुल गया। सिंपल जो मैं स्टेप्स बताया इसको धीरे धीरे देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि पासवर्ड कैसे लगता है, ओपन पासवर्ड कैसे लगता है और मॉडिफाई पासवर्ड, मतलब एक पासवर्ड और 2 पासवर्ड हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक क्या है, आगे हमारा टॉपिक है कि हाउ टू यूज टेबल रिलेटेड वर्क्स इन वर्ड, ठीक है। वर्ड पे हम लोग टेबल से रिलेटेड काम कैसे करेंगे, MS वर्ड पे टेबल से रिलेटेड काम को कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसे होता है। टेबल का मतलब हो गया दोस्तों कि अगर मैंने आपके हाथ में एक स्केल और एक पेंसिल दिया और आपसे कह दिया कि एक वाइट पेपर पे कुछ बॉक्स ड्रॉ करो, ठीक है, तो वो जो बॉक्स ड्रॉ होंगे उस बॉक्स में कुछ कॉलम हो सकते हैं, कुछ रॉज हो सकते हैं, इसी को टेबल से रिलेटेड काम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, एक वाइट पेपर यानी कि मैं एक नया वर्ड ओपन कर लेता हूँ। नया वर्ड ओपन करने के बाद, ठीक है, नया वर्ड ओपन करने के बाद मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ देखिए होम और उसके बगल में ठीक है एक इंसर्ट का ऑप्शन है, ठीक है, इसमें जाना और यहाँ से टेबल वाला ऑप्शन चुन लेना। यहाँ पे देखिए टेबल वाला ऑप्शन में जैसे ही लेता हूँ मेरे सामने बहुत सारे टेबल्स, रॉज, यहाँ पे कॉलम्स वगैरह आ गए। तो यहाँ तक हमको तो पता ही होगा कि बेसिक नॉलेज में कॉलम किसे कहते हैं, रॉस किसे कहते हैं, ये आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ही, ठीक है। मगर फिर भी जिसको नॉलेज नहीं है वो देख ले ध्यान से। ये जैसे मैं इस पे माउस रखता हूँ, ये सबसे पहला वाला घर, तो ये हो गया दोस्तों रॉ, इसको रॉ बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं ये पहले वाले घर पे जैसे मैं माउस चलाता हूँ तो ये सारे रॉज हो गए, ठीक है, ये सारे रॉज है। जैसे ही मैं इधर आता हूँ तो ये क्या हो रहा है, कॉलम में डिवाइड हो रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ हो गया 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 6 7 8 9 10, इस तरह ये कॉलम में डिवाइड हो रहा है। और ये रो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यानी कि 8 रो और 10 कॉलम यहाँ पे हमको दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग ध्यान समझ गए कि रो और कॉलम कहाँ से आता है। इंसर्ट में गए, टेबल पे गए, ये रहा रो और ये रहा कॉलम, ये रहा रो और ये रहा कॉलम, रो कॉलम, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया है 5 कॉलम, ठीक है, 5 कॉलम और 3 रो है, ठीक है। तो ये देखिए ये है कॉलम 2 3 4 5 और ये है रो 1 2 3। तो यहाँ पे 3 रो है और 5 कॉलम है। जैसे कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ जाए, जैसे 1 2 3 4 5 कॉलम है, आज आपको छठा कॉलम की ज़रूरत है, ठीक है, आपको एक और कॉलम की ज़रूरत है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली लेआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और यहाँ से इंसर्ट राइट,
जितना बार इंसर्ट राइट करिएगा, देखिएगा लेआउट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ मिलेगा इंसर्ट राइट का ऑप्शन। जितना आप राइट करेंगे उतना आपका कॉलम बढ़ते रहेगा, आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। और आपको अगर रॉ की ज़रूरत है, रॉ की, तो सिंपल जो नीचे वाला जो रॉ है, ये वाला लाइन, ये लास्ट वाला, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से इंसर्ट बिलो, ठीक है, ध्यान से देखिए इंसर्ट बिलो। जितना आप बिलो पे क्लिक करिए उतना आपका ये बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉलम बढ़ाने का तरीका और रॉ बढ़ाने का तरीका। लेकिन ये दो यहाँ पे दो ऑप्शन है डिज़ाइन, जिससे हम यहाँ पे कलर वगैरह भी हम सेट कर सकते हैं अपने रॉ टेबल का, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डिज़ाइन और लेआउट का दो ऑप्शन है। ये डिज़ाइन और लेआउट का दो ऑप्शन आता कहाँ से है, जब मैं इस टेबल पे क्लिक करता हूँ तभी ये आएगा। टेबल से बाहर क्लिक करूँगा तो ये गायब हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, ये गायब हो गया है, ठीक है। फिर मैं यहाँ टेबल पे क्लिक करता हूँ तो डिज़ाइन और लेआउट का दोनों ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग टेबल में कुछ और आगे की तरफ सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको बिल फॉर्मेट बना के दिखाना चाहता हूँ। तो बिल फॉर्मेट बनाने के लिए सिंपली इंसर्ट में जाइए, टेबल पे जाइए। अब हम लोग यहाँ से नहीं लेंगे, अब हम यहाँ से ले रहे ड्रॉ टेबल का एक ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल लिया मैंने, यहाँ से मैं एक ड्रॉ कर दे रहा हूँ, इतना छोटा सा एक बॉक्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, एक लाइन। ये देखिए सिंपल स्केल की तरह जा रहा। अब ध्यान से देखिएगा, लग रहा है जैसे कि मैं स्केल रखा हूँ और उसके ऊपर मैं लाइन टानते जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देख रहे हो ना। बस ये बन गया हमारा छोटा सा एक बिल। आपको जो इसमें लिखना पड़ता है, दुकान का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, उसका यहाँ टोटल, और यहाँ पे मैं टोटल कैलकुलेट करके बिल में निकाल सकता हूँ। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ टेबल का यूज़ किया तो टेबल के अंदर में हूँ, जैसे लेआउट पे आया हूँ, देखिए डिज़ाइन हो या लेआउट हो, आपको एक ड्रॉ टेबल का ऑप्शन यहाँ एक्स्ट्रा नज़र आएगा। जैसे कि मेरे कंप्यूटर में 2016 है, तो इसमें क्या हो रहा है, 2016 में लेआउट के अंदर यहाँ पे ड्रॉ और इरेजर नज़र आ रहा, दो ऑप्शन नज़र आ रहा, ठीक है। 2015 रहेगा तो आपको वो डिज़ाइन के अंदर ही यहाँ साइड में बना हुआ दिखेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ 2016 है तो मुझे इसमें दिखाना पड़ रहा है। यहाँ से मान लीजिए ड्रॉ से मैं गलती से मेरे से ड्रॉ हो गया, तो मैं क्या करूँगा, इरेजर लूँगा, सिंपल इरेज, देखिए ध्यान से, इरेज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें। देखिए टेबल पे काम बहुत लंबा होता है, ठीक है, आप आराम से करिएगा। इसमें कोई भी बिल का डिज़ाइन पहले आप अपने फ़ोन में लेकर सामने में रख लीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको सबसे इजी तरीका बताया, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल से आप किसी भी टाइप का बिल रिलेटेड डिज़ाइन आप आराम से कर सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, बिल्कुल टेबल की मदद से, ठीक है। आई होप कि टेबल से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ और भी नई चीज़ें होंगे टेबल पे तो मैं वीडियो बना के आपको ज़रूर दिखाऊंगा, आप लोग इनसे कुछ सीखें, ठीक है। ये सब चीज़ जैसे टेबल से रिलेटेड काम बहुत ही होता है ऑफिस सेक्टर में, बहुत से लोगों को जो बेसिक से रिलेटेड टेबल का काम वो आता ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ ट्रिक्स यहाँ पे आपको दे दिया था अभी, जैसे मुझे रॉ चाहिए तो कहाँ जाऊँगा, लेआउट और इंसर्ट बिलो, मेरे पास बहुत सारा रॉ बढ़ गया, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, इसको दाएं बाएं भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको इधर सटा दिया तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे टाइपिंग कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SL नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये सारा सेलेक्ट किया और यहाँ से नंबर वाले ऑप्शन में गया जो पैराग्राफ के ग्रुप में है, होम में, ठीक है, नंबर वाले ऑप्शन में गया और यहाँ से नंबर ले लिया। देखिए एक बार में आपके पास में बहुत सारा नंबर आ गया, ठीक है। ये सब काम बहुत आसान होता है टेबल पे, ये सब जल्दी करना, किसी भी चैट को रेडी करना, ठीक है। आपको कोई अपने हिसाब किताब का टेबल बनाना है, सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको टेबल से रिलेटेड जो काम मैंने बताया ये सब समझ में आ गया। अगर आपको इसमें कुछ और भी सीखना है, टेबल में आगे बहुत कुछ है, मैं आपको सिखाऊंगा। आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछे, ठीक है, कमेंट करें मुझे कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट करें, ठीक है, मैं उसको और सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर इन MS वर्ड। MS वर्ड पे वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर का इस्तेमाल कैसे करें।
तो मैं यहाँ पे जो मैं टेबल बनाया हूँ दोस्तों, मैं इसी के ऊपर ही वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर का इस्तेमाल आपको दिखाता हूँ, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा दोस्तों। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 में अगर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 में पेज लेआउट का एक ऑप्शन होगा सबसे ऊपर। ठीक है, होम इंसर्ट डिज़ाइन जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे रहेगा पेज लेआउट का ऑप्शन। तो हम लोग यहाँ पे पेज वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर के बारे में सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे जा रहा हूँ डिज़ाइन वाला ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिज़ाइन है, इसकी जगह 2010 अगर होता माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो वहाँ लिखा था पेज लेआउट और आपको बीच में ही मिल जाता पेज कलर, पेज बॉर्डर और वाटरमार्क का ऑप्शन। मगर यह देखिए लास्ट में दिया गया है डिज़ाइन में आकर। ठीक है, यहाँ मैं जाता हूँ वाटरमार्क। ठीक है, बाकी सब सेम है। ठीक है, बस ऑप्शन इधर उधर हो गया है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वाटरमार्क में जाना है और यहाँ पे दिया है दोस्तों कस्टम वाटरमार्क। ठीक है, यहाँ पे दिया है दोस्तों कस्टम वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा। आपको क्या करना है, टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे है टेक्स्ट वाटरमार्क का ये ऑप्शन ASAP लिखा है, इसको मैं हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राव सर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया राव सर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ कलर मुझे जो पसंद है मैं इसको ओके करता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो पेज के ऊपर आ गया ना, इसी को कहते हैं वाटरमार्क। ठीक है, ये करने से क्या हो जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट को कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। ठीक है, हालांकि कॉपी करने वाला तो कैसे भी कर ही लेगा, लेकिन फिर भी मैं एक बता के रख रहा हूँ आपको। ठीक है, कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये इस तरह से आप वाटरमार्क इस पर लगा सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, फॉन्ट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वाटरमार्क आपको समझ आ गया होगा। वाटरमार्क में ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, नॉर्मल है। आप इसमें पिक्चर वाटरमार्क वगैरह भी लगा सकते हैं, जो कि अच्छा लगेगा नहीं। आप यहाँ सेमी ट्रांसपेरेंट से टिक हटा के अगर अप्लाई करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये थोड़ा सा डार्क हो जाता है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे सेमी ट्रांसपेरेंट टिक लगा के अप्लाई करता हूँ तो ये लाइट हो गया, अप्लाई करता हूँ तो डार्क हो गया। ये हॉरिजेंटल हो गया यानी कि सीधा। ठीक है, डायगोनल में वापस ये तिरछा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं पेज कलर में। पेज कलर में दोस्तों बहुत सारा पेज कलर आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ से अगर नहीं पसंद होता आप डायरेक्ट चल जाइए फिल इफेक्ट। एकदम नीचे ऑप्शन दिखेगा फिल इफेक्ट, इसमें आकर आपको क्या करना, 1 कलर है, 2 कलर है। आप यहाँ से कलर अपना शेडिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप अपना कलर का स्टाइल बदल सकते हैं। देखिए ये हो गया पेज कलर दोस्तों। ठीक है, वापस में जाता हूँ पेज कलर, वापस में जाता हूँ फिल इफेक्ट पे, वापस में क्लिक करता हूँ यहाँ पे 2 कलर और यहाँ से मुझे और कोई कलर चेंज करना तो मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ध्यान से देखते रहिए। फिल इफेक्ट यहाँ पे है प्रीसेट कलर। प्रीसेट क्या होता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक बना हुआ कलर आपको मिलेगा जो कि पहले से कंप्यूटर में बना हुआ है। आप ये भी लेके अपना काम कर सकते हैं। कुछ अजीब सा लग रहा है, इसको मैं अंडू कर देता हूँ। यहाँ पे मैं पेज कलर ले लेता हूँ, वापस से जाता हूँ फिल इफेक्ट और यहाँ पे मैं टेक्सचर पे आ गया। टेक्सचर में देखिए यहाँ पे बहुत सारा टेक्सचर दिया हुआ पहले से बना हुआ, जस्ट लेके ओके कर देना। देखिए आपका टेक्सचर किस टाइप रहेगा। ठीक है, फिल इफेक्ट वापस जा रहा हूँ मैं फिल इफेक्ट पे। पैटर्न है दोस्तों, पैटर्न में क्या है, बस पैटर्न है ये नॉर्मल। आप पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस टाइप का ये पैटर्न देगा दोस्तों। देख लीजिए एकदम आँख खराब हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा हम लोग यहाँ पे पिक्चर वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे देखिएगा सिलेक्ट पिक्चर का ऑप्शन है। मैं यहाँ से फॉर्म में जाता हूँ, मैं यहाँ से एक पिक्चर में सेलेक्ट कर ही लेता हूँ। ठीक है, इंसर्ट कर दिया, यहाँ से ओके कर दिया। तो देखिए दोस्तों ये हमारे पेज के ऊपर में एक पिक्चर का ये लग गया। मैंने पिक्चर कलर, पेज कलर की जगह लगा दिया पिक्चर को ही अपने पेज पे। ये भी आप कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मल इसको नो कलर कर देता हूँ दोस्तों, पहले ऐसा सिंपल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये है पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर में ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बहुत सारा बॉर्डर है, ध्यान से देखिए ये सब। ठीक है, आपको यहाँ से जो ठीक लगे आप बॉर्डर ले सकते हैं। देखिए पेज के चारों तरफ बॉर्डर लग चुका है। ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं थोड़ा सा और स्टाइलिश लूँ तो यहाँ पे और भी स्टाइलिश यहाँ पे है, जो भी यहाँ से आपको जैसा ठीक लगे देख लीजिए। ठीक है, और नहीं तो आपको सबसे पहले आ जाना है यहाँ क्या बोलते हैं, पेज बॉर्डर पे क्लिक करते ही सबसे नीचे देखिए नन का एक ऑप्शन है, ध्यान से दिख रहा है नन, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे देखिए बहुत सारा डिज़ाइन आपको दिख जाएगा, जिससे आप लेके ओके करिए। देखिए आपका डिज़ाइन चेंज हो गया है ना।
तो आपको समझ आ गया होगा वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने सीखा पासवर्ड लगाना, आज हम लोगों ने सीखा टेबल पे काम करना, आज हम लोगों ने सीखा वाटरमार्क, पेज कलर। तो पासवर्ड लगाने का तरीका, टेबल से रिलेटेड काम करने का तरीका और वाटरमार्क, पेज कलर, ये सारा चीज़ बेसिक चीज़ है दोस्तों। तो क्या होता है ना कि बेसिक चीज़ ही हमको जानकर रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को बेसिक नॉलेज बहुत कम ही होता है, ठीक है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कंप्यूटर में अच्छा नॉलेज होता है उन लोगों को, लेकिन बेसिक जो चीज़ है ना, कुछ कुछ चीज़ों के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जब मैं टेबल से रिलेटेड काम कर रहा था, यहाँ पे आप लोग को बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे ये जो मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको छोटा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारा ये जो बॉक्स है एक बराबर और छोटा साइज में हो गया, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो 9 नंबर वाला बॉक्स है, मैं यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, 9 वाले बॉक्स को, और होम में जाता हूँ, साइज में यहाँ से छोटा करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, साइज में छोटा करता हूँ, और मैं यहाँ से जो 9 लिखा हुआ मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं उठाता हूँ, ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ और साइज को मैं यहाँ से छोटा करता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस सारे बॉक्स के मुताबिक इसका साइज देखिए छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ फिर एक बार, यहाँ पे 8 है, मैं इसको और छोटा करता हूँ। इतना मैं यहाँ पे टेक्स्ट का साइज छोटा करूँगा ना, तो ध्यान रखिएगा टेक्स्ट के साइज के साथ में टेबल का साइज का कनेक्शन रहता है, ठीक है, वो ऊपर नीचे लंबाई वाला चौड़ाई वाला, ठीक है, जिससे कि हम इसको थोड़ा सा बड़ा या छोटा हम लोग इसमें आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। टेबल पे भी कुछ कुछ और भी ट्रिक्स हैं जो मैं आपको धीरे धीरे किसी और वीडियो में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे बिल्स है, बिल भी बना के मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों। तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, आप ध्यान से इसको देखिए, समझिए और अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। मैं आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियो को लाता रहूँगा। हमारे इस वीडियो को देखकर आपको कुछ भी सीखने को मिले तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। हमारे इस वीडियो को देखकर हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए और कुछ आगे भी शेयर करिए कि कुछ और बेसिक नॉलेज वाले जिनको नॉलेज लेना हो बेसिक का वो ले सके दोस्तों, ठीक है। तो